हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज में मेनली हमें तीन चीज़ें करनी है डिस्कस। एक, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, और लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री। 25 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। बहुत सिंपल से डिग्री रेडियन में चेंज करने के लिए आपको बस क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। रेडियन में चेंज करना है कोई भी डिग्री मेजर, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो काट दो उसको। 5 से कटा अपना 5, 36। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 5 पाई अपॉन 36। तो ऐसे ही करना है। सेकेंड पार्ट में अब हमें मिनट्स में दे दिया। क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट्स। इस सिंबल हो गया था मिनट। सबसे पहली बात, माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपना। माइनस सिर्फ क्वेश्चन में लगा रखा, वो लेंथ मतलब डिग्री माइनस में होगी बस, उससे इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। बाकी हमें एक्स्ट्रा दे रखा 30 मिनट्स, ये मिनट्स दे रखा है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। मिनट्स को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड करके। तो -47 डिग्री 30/60। अभी 30/60 करा तो ये भी अपना डिग्री होगी। अब आपको सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले ये कट के आ गया अपना 1/2, तो मतलब ये आ गया -47 1/2। ये हमारी बन गई मिक्स फ्रैक्शन। अब बच्चे क्या सोचते हैं मल्टीप्लाई में है कि 47/2 कर दो, नहीं, पर ये मिक्स फ्रैक्शन में है। क्योंकि जब हम डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा आंसर वो मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ता है। तो ये भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन समझ आइए इसको अच्छे से। अब बस नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस। 47 मल्टीप्लाई 2 94, 94 प्लस 1 95/2। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, नीचे से मल्टीप्लाई करके ऊपर से प्लस। अब बस को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 5 कटा, ये 19, ये 36। तुम्हारा आंसर आ गया -19 पाई/72। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट तो बहुत ईजी है, सीधे सीधे दे रखा है हमें 240 डिग्री। इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। सिंपल सी ट्रिक है, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 गया, और अपना 6 से काटा है 4 3, तो ये आ गया 4 पाई/3। ऐसे फोर्थ पार्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट अपना 520 डिग्री। मल्टीप्लाई कर दो पाई/180 से। 0 से 0 गया, और अपना ये कटिंग कर देंगे अपना 2 से कट जाएगा अपना 2 9 और 9, हाँ, तो 26 पाई/9। ये हमारे रेडियन में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही सिमिलर पैटर्न से हमें क्वेश्चन 2 करना है। बस क्वेश्चन 2 में हमें बोला हुआ है फाइंड द डिग्री में, मतलब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 11/16। अगर हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/पाई से। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करो, बट अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो। रेडियन में पाई/180, डिग्री में 180/पाई। अब इसमें से कुछ दिख नहीं रहा कि पाई की से पाई कटे, और हम आंसर पाई में नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमने तो पढ़ा था कि पाई की वैल्यू क्या होती है अपनी 22/7, तो वो वैल्यू पुट कर दो। अब जितना सॉल्व हो सकता सॉल्व कर दो। कैसे, 11 से कट के 2 आ गया, 2 से कट के 90 आ गया, और अपना ये आ गया 8, और ये आ गया 45। 45 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा अपना 35 315/8। तुम्हारे ये आ गया 315/8। ये डिग्री मेजर है, बट दिक्कत क्या है, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मैंने आपको ये बताया था, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन, ये हम इसे कट के आया था मतलब 1/2, तो हमने क्या बोला था कि ये मिक्स फ्रैक्शन है। ये ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई में कि 47 मल्टीप्लाई 1 47/2 कर दो, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ये मिक्स फ्रैक्शन इस वाले मेथड से आता है। तो हमें 315/8 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 315 डिवाइड बाई 8 कर दो। 3 से करा 24, 7 5, फिर 9 से करा 72 3, रिमाइंडर बचा 3। तो अपना ये हो जाएगा
39 डिग्री 3/8, सारा डिग्री है वैसे तो, यह भी पूरा डिग्री है, 39 3/8 डिग्री, ठीक है। पर अब हम क्या है, इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हैं 3/8 को, तो हम इसको मिनट में चेंज करेंगे। जैसे भी क्वेश्चन था, मिनट हमने क्या करता, डिग्री में चेंज करता 60 से डिवाइड करके। अब हमें इसको चेंज करना है डिग्री में, सॉरी मिनट्स में। कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, तो ये अपना आ गए 39 डिग्री, ये अपना है 3/8, 3/8 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, 60 से मल्टीप्लाई करके अपना चेंज हो गया मिनट्स में। अब जो कट रहा है काट दो, ये 4 से काटा 2, ये 15, तो ये आ गया 39 डिग्री 45/2 मिनट्स। अभी भी ये फ्रैक्शन में है, पर बस मिनट में चेंज हो गया, पर लेकिन है फ्रैक्शन में, तो आप इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 45 अंदर, 2 बाहर, 2 4, फिर 5 2 4, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 1/2। ये पूरा मिनट्स में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन वाले पार्ट को, उससे वो चेंज हो जाएगा सेकेंड्स में। ये कट के अपना आ गया 30, तो अपना आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। बस आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है, फिक्स है। तो कैसे कैसे करना है, सबसे पहले 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, 180/π से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद पाई की, अगर पाई से पाई कट रहा है तो ठीक है, वरना पाई की पुट कर दो 22/7। अब 11 से 22 गया, 2 बचा, फिर ये कट के हमने फ्रैक्शन में छोड़ा, फ्रैक्शन से चेंज करा मिक्स फ्रैक्शन में, फिर मिक्स फ्रैक्शन वाले पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करा, 60 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया अपना मिनट्स में चेंज हो गया, फिर इसको डिवाइड करा मिक्स फ्रैक्शन से, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करा, उससे सेकेंड्स में चेंज हो गया, और अपना फाइनल आंसर ये आ जाता है। सिमिलर अपना सेकंड पार्ट भी ऐसी है, क्वेश्चन है -4 रेडियन, इसको मैं चेंज करना डिग्री में, तो किससे मल्टीप्लाई करो 180/π से, तो -4 मल्टीप्लाई 180/π के लिए पुट कर दो 22/7। अब अगर कुछ कट हो तो कट कर दो, ये अपना हो जाएगा 2 11। अभी मल्टीप्लाई कर दो 2 × 360 360 0 42 4 2520 -2520/11, ये आ गया। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 2520/11, 2 से हुआ 22 32, फिर 2 से हुआ 22 10 0, फिर 9 से कर दिया 99, तो अपने ये आ जाएगा माइनस का, बाहर माइनस से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बस बाहर माइनस रहेगा, -229 डिग्री 1/11, 1/11 अपना ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया हमने। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, इसको किससे 60 से, ताकि ये वाला पार्ट अपना कन्वर्ट हो जाए मिनट्स में, तो ये आ गया -229 60/5। अब इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 60 11 बाहर, 5 से अगर 55 5, तो जाएगा -229 5 बाहर मिनट्स, ये डिग्री ये मिनट्स, और 5/11 ये आ जाएगा सेकेंड्स में। तो अभी तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया बस ये। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो अपना आ गया -229 डिग्री 5 मिनट्स 300/11। इसको भी चेंज कर दो, तो -229 डिग्री 5 मिनट्स, और ये अपना हो जाएगा 28 बन रहा है, कुछ चेक कर लेते एक बार, 311 2 22 807 27, अप्रोक्स 28 भी लिख सकते हो, 27 भी चल जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर आ गया -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। ध्यान से करना, पहले 180/π से मल्टीप्लाई करा, पाई के लिए पुट करी 22/7, फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होने के बाद 60 से मल्टीप्लाई कर दो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, फिर उसको डिवाइड कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिनट्स आ जाएगा, जैसे मिनट्स आ गया था, फिर से मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट पर 27। इसके सेकंड्स आगे हम सॉल्व नहीं करते, ये लास्ट रहता है अपना, हमारे कोर्स में सेकंड सबसे लास्ट है। थर्ड और फोर्थ पार्ट तो बहुत ईजी है। थर्ड पार्ट है अपना 5π/3 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना डिग्री में, तो 180/π से मल्टीप्लाई करा, पाई से पाई गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा, अच्छा ये कट भी रहा है, कट होता है कट कर दो,
ये कट हो गया आगे 60, 60 इंटू 5 300 डिग्री, 300 डिग्री हमारा आंसर आ गया। कुछ पार्ट तो बहुत इजी भी रहते हैं। ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है 7 पाई अपॉन 6, मल्टीप्लाई करा 180 अपॉन 60 से 180 अपॉन पाई से पाई गया, 6 से कट के 30 आ गया, 30 इंटू 7 210 डिग्री, खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ओके, हमें बोला हुआ है 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है एक टायर व्हील, 1 मिनट इक्वल 360 रेवोल्यूशंस, हमें ये गिवन है और हमें आंसर दो चीजों में देना है। एक बताना है हमें आंसर रेडियन में, पहली बात, दूसरा सेकंड्स का बताना है, 1 सेकंड में कितने रेडियन होंगे। 1 मिनट में तो 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स इक्वल 360 रेवोल्यूशन, एक ही बात है। 1 मिनट में 360 चक्कर, तो 60 सेकंड में भी 360, क्यों 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड्स, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लग जाएंगे 360 अपॉन 60, ये डिवाइड में चला गया, 0 0 गया, 6 से 6, तो 1 सेकेंड इक्वल 6 रेवोल्यूशन। 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है। अब आगे 1 रेवोल्यूशन इक्वल 360 डिग्री, एक चक्कर में 360 डिग्री बनता है अपना, ये 360 पूरा 360 डिग्री बन जाएगा। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, क्योंकि हमें बोला हुआ रेडियन में कन्वर्ट करके देना आंसर। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 गया, ये कट के 2 आ गया, तो 1 रेवोल्यूशन इक्वल 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई बन जाती है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। पर हमें आंसर निकालना 6 रेवोल्यूशन का, तो 6 रेवोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तुम्हारा आंसर आ गया 12 पाई रेडियन। तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन, रेडियन का साइन ये बन जाता है आधा सी ऊपर, मतलब छोटा सा सी बन जाता है पावर में, पर ये कोई लगाता नहीं है वैसे तो सीधा रेडियन लिख दो, सही रहेगा। 12 पाई रेडियन रेवोल्यूशन, पूरा लिख देंगे रेवोल्यूशन, कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन रेवोल्यूशन लग रहे हैं, इतने चक्कर लग रहे हैं इसके। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं जो हमें यूज करना है, वो होता है थीटा इक्वल एल अपॉन आर। ये हमारा थीटा होता है, एल होता है ये लेंथ ऑफ आर्क, ये अपना रेडियस होता है आर, ठीक है। थीटा एंगल, रेडियस आर, लेंथ ऑफ आर्क एल, ठीक है। तो अपना ये लेंथ ऑफ आर्क एल, रेडियस आर और थीटा एंगल बन गया, तो इसी से हमारा फॉर्मूला बना हुआ थीटा इक्वल एल अपॉन आर। अब इसी फॉर्मूला का यूज करना है हमें क्वेश्चन 4 5 6 7 में। क्वेश्चन 4 है फाइंड द, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो थीटा होता है ये वाला ऑलवेज इन रेडियन, ये हमेशा रेडियन में होता है, ये हमेशा रेडियन में होता है। तो हमें अगर आंसर डिग्री में मांगा है तो इसको हमें डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है फाइंड द डिग्री में, मतलब साफ साफ बोल दिया कि हमें आंसर डिग्री में चाहिए। ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, रेडियस आर, रेडियस तो 100 बता रखी है, आर 100 और लेंथ एल 22। मेजरमेंट तो हमें सीधा बता दिए, रेडियस 100 सेंटीमीटर और लेंथ 22 सेंटीमीटर। एंगल निकालना है, थीटा इक्वल एल अपॉन आर, वैल्यूज पुट कर दो 22 अपॉन 100, तो ये कट के आ जाएगा 11 अपॉन 50, तो थीटा आ गया 11 अपॉन 50। बट हमें आंसर देना है डिग्री में, साफ साफ बोला डिग्री में, क्योंकि हमारे ये एल आता है, थीटा आता है 11 अपॉन 50, हमेशा रेडियन में आता है, तो हमारा आंसर रेडियन में था, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके। अब बस पाई के लिए पुट कर दो 11 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 22 इंटू 7, 11 से कट के 2 आ गया, 0 से 0 गया, ये कट के 9 आ गया, तो थीटा आ गया 63 अपॉन 5। ये फ्रैक्शन में है। अब हमने पीछे इतने क्वेश्चन 2 पार्ट करे थे, 2 क्वेश्चन जो हमने बताया था उसमें कि आंसर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में अपना आ जाएगा ये 12 3 अपॉन 5, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ताकि ये अपना कन्वर्ट हो जाए मिनट्स में, तो ये आ गया 12 डिग्री 36 मिनट्स। फ्रैक्शन पूरा खत्म, तुम्हारा आंसर भी पूरा आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया 12 डिग्री 36 मिनट्स। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। फिर हमें बता रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ओके, ये सर्कल बना दिया हमने। रेडियस डायमीटर बता रखा है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई। फिर हमें कॉर्ड बता रखी है। कॉर्ड रेडियस के टाइम पे कॉर्ड हम यहाँ बनाते हैं, ईजी रहता है, सही रहता है। वो बता भी रखा है लेंथ ऑफ कॉर्ड इज, ठीक है, इसकी मेजरमेंट 20 बता रखी है कॉर्ड की, तो नाम दे देते हैं OAB। रेडियस तो है 20R और कॉर्ड 20 बता रखी है। अभी कॉर्ड मतलब ये AB 20 बता रखी है। अब एक चीज़ देखो, OAB 20, ABB 20, BOB 20, तीनों 20 है अपनी, तो लिख दो इन ट्रायंगल AOB OA इक्वल AB इक्वल BO बता रखा, तीनों इक्वल है, ठीक है। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तुम्हारा जो थीटा ये एंगल ये आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो थीटा आ गया 60 डिग्री। थीटा का 60 डिग्री। आर हमें बता रखा है 20। अच्छा, अब हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? थीटा इक्वल L/R। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, थीटा इसमें हमेशा रेडियन में होता है, तो हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। 0 0 गया, 6 से कट के 3 आ गया, तो यह आ गया अपना पाई/3। तो अपना ये थीटा आ गया पाई/3। एल हमें निकालना है, बोला है साफ साफ फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और रेडियस 20 बता रखा है, तो 20 इधर चला गया, 20 पाई/3 एल आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है हमें 2 सर्कल है, इनकी सेम लेंथ है और एंगल्स बता रखा है 60 डिग्री 75 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। 2 सर्कल्स हैं, एक में 60 डिग्री एंगल बता रखा है, एक में 75। इसके रेडियस हम लेंगे R1, इसका रेडियस ले लेंगे R2। रेडियस R1, रेडियस R2। लेंथ, अच्छा इसमें साफ साफ बोला हुआ है इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब आर्क मतलब ये जो आर्क ऑफ सेम लेंथ, ये जो लेंथ है ये सेम है, दोनों में L इक्वल है। सबस्टेंड 60 डिग्री 75 डिग्री, 60 और 75 डिग्री बना रहे जिसमें लेंथ सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अच्छा देखो, लेंथ सेम है इसलिए मैंने सिंपल L और L ले लिए, L1 और L2 नहीं लिखा, और रेडियस अलग अलग है इसलिए R1 R2 ले लिया। अब हमें थीटा गिवन है 60 और 75 डिग्री, तो पहले थीटा को कन्वर्ट कर दो। थीटा 60 डिग्री है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पाई/3 आ गया पहला थीटा। थीटा 1 दे देते हैं इसको नाम भी। दूसरा थीटा 75 डिग्री है, मल्टीप्लाई कर दो पाई/180 से। 15 से काटा अपना ये 5, 15 से ये गया अपना 1 2, तो ये अपना आ गया थीटा 5 पाई/12। तो थीटा 1 आ गया अपना पाई/3, थीटा 2 आ गया अपना 5 पाई/12। सबसे पहले हमने क्या करा, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। अब अगर थीटा वाला फॉर्मूला लगा, थीटा 1 इक्वल L/R1, तो हमें वैल्यू तो सिर्फ थीटा की, हमने थीटा की तो पाई/3 L/R1। तो हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू निकालेंगे। R1 इधर शिफ्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3L/पाई लिया है R1, तो हमारी R1 की वैल्यू आ गई। ऐसे हम R2 निकालेंगे, थीटा 2 इक्वल L/R2। थीटा 2 मतलब 5 पाई/12 L/R2। R2 हमें निकालना है, R2 इधर फेंक दिया हमने, और ये हो जाएगा L×12/5 पाई। अब हमें बोला इन दोनों की रेशियो निकालो, R1/R2। रेशियो इक्वल R1/R2।
R1 है अपना 3L अपॉन पाई, 3L अपॉन पाई। R2 है अपना L इंटू 12 अपॉन 5 पाई। अब बस नीचे ऊपर बीच वाला बीच में फेंकना है, तो 3L मल्टीप्लाई 5 पाई अपॉन पाई इंटू L इंटू 12। अब जो कट सकता है काट दो उसको पहले, पाई से पाई गया, L से L गया, 3 से कट के 4 आ गया, तो 5 और 4 बचे, तो रेशियो आ गया 5:4। ये हमारा आंसर आ गया रेशियो में 5:4। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 तो बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन में आपको एक लॉजिक समझना है कि कंफ्यूज करने के लिए हमें लेंथ की होना 75 और लेंथ वो पेंडुलम की, तो सबको लगता है लेंथ L हो जाएगा, बट वो पेंडुलम की बात करिए। पेंडुलम अपना ऐसा होता है, साइंस में पढ़ा होगा, पहले इधर स्विंग करता है फिर इधर स्विंग करता है। तो एक तरह से ऐसा इसने ये बना दिया अपना सेक्टर। पेंडुलम की लेंथ बता रखी है 75, तो मतलब ये रेडियस हो गई 75 एक तरह से। अब उसने पीछे कितने क्वेश्चन करे, इधर रेडियस ही तो आती है, तो अपनी ये रेडियस आ गई 75 और हमें हर क्वेश्चन में एंगल निकालना है और लेंथ गिवन है। फर्स्ट पार्ट में लेंथ बोली हुई है L इक्वल 10 सेंटीमीटर और R फिक्स है 75, तो थीटा निकाल देंगे। थीटा इक्वल L अपॉन R मतलब 10 अपॉन 75, 5 से कट करा तो 2/25 आ गया। सेकेंड पार्ट में हमें L गिवन है 15 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल L अपॉन R तो 15 अपॉन 75, 5 से कट हुआ 1/5 आ जाएगा। लास्ट पार्ट थर्ड, L इक्वल 21, थीटा इक्वल L अपॉन R तो 21/75, 3 से कट हो जाएगा 7 और ये 25, तो 7/25। और सारे आंसर हमारे आए हैं रेडियंस में, तो रेडियंस भी लिख देंगे ताकि टीचर को मार्क्स काटने का मौका ना मिले। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट और पूरी एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। बाकी आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।